जौनपुर दूल्हा हत्याकांड। अभी इस टाइम मेरी मौजूदगी बड़ौर गांव में है और अभी मैं आज़ाद बिंद के घर पे मौजूद हूँ। अब हम लोग यहाँ आए हैं उनकी फैमिली से बात करने। यहाँ उनकी बहन सौम्या मौजूद है जो कल एसपी कार्यालय गई थी। वहाँ बात करने गई थी कि अभी जो मेन आरोपी हैं 3 जिन्होंने सौम्या जी ने जिन्होंने जिसका नाम दिया है वो लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आज 10 दिन बीत चुके हैं। कल ये एसपी ऑफिस गई थी, वहाँ पे इनको सांत्वना दिया गया है कि आप 4 दिन का हमें समय दीजिए, 4 दिन में आपको बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये इतनी बड़ी घटना अपने जनपद में देखने को आखिर मिल क्यों रही है। अनुराग हत्याकांड देख लीजिए, ट्रिपल मर्डर केस देख लीजिए और अब ये देख लीजिए। बात ये है कि यहाँ जो प्रशासन है वो सक्रियता नहीं दिखाता। जब पीड़ित परिवार थाने या चौकी पे दरखास्त लेके एप्लीकेशन पहुंचता है, जब कोई घटना छोटी होती है और पीड़ित परिवार थाने चौकी पे जाता है एप्लीकेशन लेके, तो उसको लेके रख लिया जाता है या तो भगा दिया जाता है। ऐसा पीड़ित लोगों का कहना है। अब यहाँ एक सौम्या आज फिर लड़ रही है। इसके पहले भी एक सौम्या अभी लड़ रही हैं। जी हाँ, प्राची मिश्रा की बहन जो बिजली के करंट के चपेट में आने से जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें 3 लोग मर गए थे। शासन ने तो बड़ी आसानी से 2 लोगों को मुआवजे की धनराशि दे दी, लेकिन जो सौम्या थी उन्होंने वो धनराशि लेने से मना कर दिया। उन्होंने मुकदमा किया है, वो अपनी बहन के लिए लड़ रही हैं और आज वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, कोर्ट में तारीख पे तारीख लग रही है और आज हमें दूसरी सौम्या मिल गई हैं जो अपने भाई के इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। 3 साल पहले एक विवाद होता है जिसमें इनके पिताजी और आज़ाद बिंद को मारा पीटा गया था। जब ये लोग मुंबई जा रहे थे, इन लोगों की टिकट थी, उसके बाद ये लोग थाने चौकी पे दरखास्त लेके जाते हैं तो उसमें भी बस FIR दर्ज होता है या भी जो भी होता है, उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। फिर इनको धीरे धीरे धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन तब भी इस पे ये लोग सोचे कि नहीं, कोई कह रहा है तो कोई कर कैसे देगा। बात यहाँ यही है कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस का, प्रशासन का डर ही नहीं रह गया है। सुनने में ये भी आया है कि जिनका सौम्या जी नाम बता रही हैं, आज़ाद बिंद की जो बहन है, सुनने में ये आ रहा है कि ये जो मेन आरोपी हैं वो भाजपा के जिला पंचायत पूर्व या जो भी अभी सदस्य है, वो उनकी बहन से बात करके हम कंफर्म करेंगे। इनकी बहन का ये भी कहना है कि ये भाजपा इनको श्रेय दे रही है, हम लोगों को सिर्फ सांत्वना दे के कि आप ऐसे रहिए, चुप रहिए, मेरा पूरा सहयोग आप लोगों के साथ है, हम इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बात यह है कि 10 दिन बीत गया है लेकिन अभी पूरा परिवार संतुष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जिनका नाम दिया गया था वो अभी भी फरार है और जिनका नाम दिया ही नहीं गया था उनको हाफ इनकाउंटर का नाम देके पकड़ा गया था। सौम्या जो है आज़ाद बिंद की बहन, वो चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि जिन आरोपी का नाम मैंने दिया था उनका नाम अभी तक, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। जिनका नाम है सोले राजभर, भोले राजभर, अविनाश चौहान उर्फ मुन्नू, रवि यादव, प्रदीप निषाद, अशोक यादव उर्फ डब्लू यादव, ये मेन आरोपी हैं जिनका बैनर पे आज़ाद बिंद की देखिए फोटो भी लगी है और नीचे मेन आरोपी का फोटो सहित नाम मेंशन किया गया है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फोटो भी दी गई है, नामजदी भी दिखाई गई है, तो मेन आरोपी अभी तक पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़े हैं? पुलिस इसमें सक्रियता क्यों नहीं दिखा रही है? 10 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक परिवार उस सदमे से ना उभरा है और मुझे नहीं लगता कि ना उभर पाएगा। यह प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी रह जाएगी, एक माँ की गोद फिर से सूनी हो जाएगी। अनुराग हत्याकांड में देख लीजिए, उनके पिताजी आज तक कानूनी कार्रवाई से, न्यायालय से छुटकारा नहीं पाए हैं और उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब इंसान करे भी तो क्या करे, माँ की गोद सूनी हो गई है। यहाँ उनकी बहन है, उनकी माता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या लग रहा है, कि उनको कब तक न्याय मिलेगा। उनको शासन प्रशासन पे या जो यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक, मंत्री या जो एंटी पार्टी के जो विपक्षी यहाँ पे आ रहे हैं, सब लोग इनको सांत्वना दें कि हम आपके साथ हैं। यही सांत्वना सौम्या मिश्रा को भी मिला था, प्राची मिश्रा की बहन को, कि हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है, हम आपके साथ आपके बहन की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। रात दिन उनके घर के बाहर 4 पहिया वाहन की लाइन लगी रहती थी। सांसद, विधायक, मंत्री हर जगह से लोग आते थे, उनके साथ खड़े रहते थे, उनसे वादा किए। लेकिन आज वो लड़की सिर्फ अकेली खड़ी है।
कोई भी पक्ष विपक्ष या नेता सांसद उनके पास फोन नहीं करता कि अभी तक आपके मामले में क्या कार्रवाई हुई है। और आज उसी का नतीजा है कि एक सौम्या फिर से अपने भाई के हक की लड़ाई के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए वो फिर से लड़ रही है। मेरा यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और जो नेता सांसद विधायक है उनसे एक ही सवाल है, ये लड़की पढ़ी लिखी है, सभ्य है, ये लड़ ले रही है। अगर उस घर का क्या होगा जिसके घर का एक लाल फिर चला जाए, माँ की गोद फिर सूनी हो जाए और वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जो इन लोगों के साथ बराबर लड़ने वाला रहे, बातचीत करने वाला रहे, उसका क्या होगा? उसके मामले को दबा दिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उनकी बहन मेरे चैनल के साथ बनी हुई है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल वो एसपी कार्यालय गई थी तो उन्हें क्या सांत्वना वहां से दी गई, या अभी तक जितने भी अधिकारी यहाँ पे आए थे, सांसद विधायक मंत्री या दूर दूर से, ये खबर इतना फेमस है, इतना ये चल चुका है, नेशनल लेवल का बन गया है कि दूर दूर से लोग, जो लोग जानते भी नहीं थे लेकिन वो लोग वीडियो के माध्यम से सौम्या के घर पे पहुंचे हैं, उनके भाई के इंसाफ की लड़ाई उनके साथ खड़े रह के लड़ने के लिए। अब सौम्या जी से बात करते हैं और जानते हैं कि वो अभी तक शासन प्रशासन के कार्यवाही से कितनी संतुष्ट हैं और उनको क्या लग रहा है कि जो उनको टाइम दिया गया है 4 दिन का, क्या उसी के अंदर ये प्रशासन कार्यवाही करेगी। तो ये बताइए सौम्या जी, आपको क्या लग रहा है? आप कल एसपी कार्यालय गई थी तो आपको क्या लग रहा है कि 4 दिन का जो टाइम दिया गया है उस लिमिटेशन समय में आपको बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी कि, या जो आप लोगों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है 14 तारीख को, वो करना पड़ेगा आप लोगों को? देखिए, अभी तक तो हमको जैसे कहा गया था उनका घर गिरेगा, गिरा नहीं। ये कितने दिन की बात है जो आपसे कहा गया था कि घर गिरेगा, और कहा किसने था? जैसे कि पहले भी कहा गया था, बाद में जब हमारे डीएम सर से हम मिले और यहाँ पे गिरीश जी मंत्री जी से मिले, उन्होंने भी कहा कि उनका घर गिरेगा, लेकिन अभी तो नहीं कुछ होगा। तो जैसे आप अभी ये जो मंत्री जी हैं और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पे जो भरोसा दिखा के उनके कहे के अनुसार आप उनके भरोसे सब कुछ कर रही हैं, तो आपको कितने %, अगर आप नंबर देना चाहें उनको, तो कितने % उनके कहे के अनुसार आपको रिजल्ट मिला है? हम % तभी दे सकते हैं जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अगर वो हमारे मतलब हमसे रिलेटेड हमारे जो भाई का अपराधी हैं उनको मतलब उनका इनकाउंटर करवाती है, तभी हम बता सकते हैं कि वो हमारे साथ है कि नहीं है। और घर गिराने वाली बात 4 दिन में तो पता ही चल ही जाएगा कि वो हमारे साथ है कि नहीं है। और फिर उसके बाद हमको कोई रोक नहीं सकता। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हम जानेंगे तब ये है कि जब जैसे हम प्रशासन का साथ दे रहे हैं, बस प्रशासन भी हमारी साथ देना चाहिए और मेरे भाई के जो कातिल हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जैसे मंत्री जी ने, और आप बोल रही हैं कि मंत्री जी और भी जो अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि उन लोगों का घर गिरेगा, तो ये बात को कहे कितने दिन हो गया है और अभी तक गिरा क्यों नहीं? क्या फिर आपने किसी से सामने से पूछा कि सर आपने ऐसा कहा था या मंत्री जी आपने ऐसा कहा था? ये चीज़ अभी मुझे देखने को नहीं मिली है, तो आगे मैं आपकी बातों पे कैसे भरोसा करूं? सर मैंने पूछा नहीं, लेकिन हाँ मुझसे अभी कल ही कहा गया था उनका घर कल शाम तक या तो आज सुबह तक गिर जाएगा, आज की डेट में। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तो हम कैसे माने? अब देखते हैं, जब घर नहीं गिरा है तो आगे कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, कि अनुराग हत्याकांड की तरह मेरा भी केस वैसे ही फंसा दिया जाता है कि दूसरा मोड़ दे देते हैं। क्या तरीका ये लोग मतलब अपनाते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि गरीब को ही दबाया जाएगा। अगर अब इस बार प्रशासन हमारे साथ नहीं है तो बस यही है कि यहाँ पे गरीबों का जीने का कोई हक नहीं है। गरीब खाली वोट देने के लिए हैं और वोट देके ही मतलब वोट देने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है, चाहे वो मरे चाहे जो हो उनके साथ। ये प्रशासन नहीं चाहती कि प्रशासन कभी गरीबों के साथ नहीं खड़ी होगी। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो बस यही है, प्रशासन यही चाहती है कि जो उनके पाले हुए गुंडे हैं बस उन्हीं का साथ देना चाहती है प्रशासन, और हम लोग का नहीं साथ देगी, क्योंकि जो गुंडे हैं वो उन्हीं के सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं भाजपा से। जी भाजपा से हैं। बस हम ये चाहते हैं अगर आप हमको न्याय दिलवाते हैं तो आपको मतलब ये होगा कि हाँ आप गरीबों के मसीहा हैं। अगर आप हमें न्याय नहीं दिलवाते हैं, बस यही है कि आप गरीबों के लिए नहीं, बस आप वोट लेने के टाइम पे एक गरीबों के मसीहा बनते हैं, उसके बाद मसीहा खत्म हो जाता है सारा। जैसे एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जैसे आपने ये जो जितने आरोपी हैं सब नामजद्दी हैं, फोटो के साथ आपने मेंशन किया है, क्या अगर किसी बड़े अधिकारी के साथ ऐसी घटना घटी होती और इतना सब कुछ सबूत दिया गया होता तो कितनी जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाती? 24 घंटे में हो जाती, 24 घंटे के अंदर में हो जाती और उनके घर का एक ईंट नहीं बचता। तो आपके मामले में इतनी सक्रियता पुलिस या प्रशासन क्यों नहीं दिखा रही है? पावर ऑफ मनी नहीं है, सीधी सी बात है। मनी होती, हमारा भी कोई रुतबा होता, हम भी किसी सदस्य होते, कहीं जिला पंचायत सदस्य होते, कुछ भी होता हमारा,
तो हम भी हमारा भी सुना जाता। बस यही है, हमारे पास मनी नहीं है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनी नहीं है, और दूसरी बात कोई सत्ता नहीं है। सत्ता होता तो फिर भी काम होता, लेकिन सत्ता भी नहीं है। तो बस यही गरीब का यही है कि गरीब बस मरने के लिए आए हैं। जैसे कि आज़ाद बिंद जी को ये कितने टाइम से धमकियां मिल रही थी, और जिस गाड़ी में वो बारात लेके जा रहे थे उस गाड़ी को कैसे रोका गया, और जैसा कि आपका कहना था कि शीशा बंद था, गाड़ी का शीशा बंद था, तो इनमें से जितने लोगों के नाम आपने दिए हैं उन्होंने स्वयं मारा है कि कोई हिस्ट्री सीटर कोई इन्होंने रखा था? इन्होंने ये जो है मतलब कि ये जो रवि यादव हैं और प्रदीप बिंद है, मारने वाले यही लोग हैं, और मरवाने वाले ये भोला राजभर और सोले, ये लोग जो है धमकी देने वाले थे, और यही लोग जो है पूरा गैंग जो है इनका, यही लोग पूरा मतलब लीड किए और मरवाए। अच्छा, आप लोगों को बिल्कुल भी आभास था कि ये इतने टाइम से धमकी दे रहे हैं, तो ये जो धमकी दे रहे हैं इस वारदात को, इस घटना को कब अंजाम देंगे, आप लोग इससे बेखबर थे? नहीं, इससे एकदम मतलब हम लोग को खबर नहीं था। बस इतना था कि बारात में छोटी मोटी लड़ाई जैसे होती है वही हो सकती है। इसके लिए हम लोग वहाँ पे लड़कियाँ बात भी कर लिए थे, वहाँ पे थी पुलिस भी थी कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हम लोग नहीं सोचे थे कि रास्ते में ऐसा सब करेंगे। जब मतलब कहीं से आपको सुनने में मिलता था कि भाई को मेरे धमकी दिया जा रहा है, तो क्या उसको लेके कभी आपने थाने चौकी पे एप्लीकेशन दरखास्त दिया था? जब थाने वाले हमारे सुनेंगे तब ना, हमारा थाने वाले नहीं सुनेंगे, कहेंगे कौन कह रहा है, प्रूफ क्या है। अरे मेरा भाई मर गया, मेरा भाई का इससे बड़ा सबूत अब क्या चाहिए? सबूत क्या चाहिए? फिर भी उनको ये था कि जिनका आप नाम ले रही हैं उनके खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? आप धाराएं जानती हैं, हमको धाराएं सिखा रहे हैं। अब क्या ही कौन कह रहा था ये? यहाँ पे आए थे कुछ जैसे कि प्रदीप कुमार सिंह है और दिवेश सिंह है। कौन है ये? यही मतलब कि थाना के अध्यक्ष। कौन सा थाना? सराय ख्वाजा के हैं, और कुछ यहाँ के थे। मतलब इस सिचुएशन में आपको ला पढ़ा रहे थे वो? हमको बस एक है कि कैसे भी मान जाए और ये शांत हो जाए, बात यही मामले को मतलब कि ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये बात और दूर तक ना पहुँचे। बात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बस हम इतना जानते हैं कि अगर आप सरकार की तरफ से, सरकार आपको चुनती है, आपको उस लायक समझती है, तो आप उस लायक काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों गरीबों के लिए धाराएँ बना रहे हैं और जो कांड कर रहे हैं उनका धाराएँ ख़त्म कर दे रहे हैं? ये क्या है? बस हमको न्याय चाहिए, और हमको न्याय देखिए सरकार ही दिला सकती है, जहाँ तक दिलाएगी। योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल ऐसा है तो उसके यहाँ तो तत्काल बुलडोजर चलेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जो अभी सत्ता में हैं, जिनका शासन ये चल रहा है, वो लोग उनके कहे के अनुसार चल रहे हैं या नहीं? उनको पता है कि नहीं पता, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसा काम उन्होंने बोला है तो वैसा काम तो नहीं हो रहा है। अब तक तो हो जाए, उनका घर गिरना चाहिए था, नहीं हुआ है। वो एक अपने आप को मतलब कि खुद हाजिर किया, ठीक है, और जो बाकी फरार हैं वो कहाँ? कौन हाजिर किया? सोले राजभर। अच्छा, उसने सरेंडर किया? हाँ, अपने आप को मतलब इस हिसाब से पकड़वाया कि उसका मतलब कि ऐसा हो कि वो जाए और छूट के आ जाए। वो हमेशा यही करता है। अब राजनीति में है तो राजनीति तो जानेगा है। राजनीति में अगर कोई अपने आप को कब उन्होंने सरेंडर किया? घटना के दूसरे दिन। तो अभी कहाँ है? जबकि उनका नाम हम दर्ज नहीं करवाए थे, तब नाम लिया जा रहा था लेकिन नाम दर्ज नहीं था। अच्छा। फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया। किस लिए गिरफ्तार? तो खेला हो गया। हाँ, बस खेला जा रहा है हमारे साथ। हमारा केस को बस दाबने की कोशिश की जा रही है कि जिसका नाम नहीं दिए उसने खुद सरेंडर कर दिया, और जिसका नाम दे रहे हैं उन्हीं से जुड़े लोगों का वो नहीं, नाम हम लिखवा रहे थे, लिखा नहीं जा रहा था। वही जब लिखा नहीं गया और आप सरेंडर भी कर लिए उनको, तो बताइए उनको बचाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं है? तो जैसे ये बताइए, जैसे यहाँ एक सवाल मैं और करना चाहूंगी, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका नाम बताया जा रहा था लेकिन दर्ज नहीं किया गया, जब उसने खुद सरेंडर किया और उसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो अभी तक तहकीकात पूछताछ में दूसरे लोगों का नाम क्यों नहीं सामने आ रहा है? जब एक व्यक्ति गिरफ्त में है, जो जैसा कि ये बता रही हैं, तो उनसे अभी तक पुलिस पूछताछ में उन लोगों का जो और मुख्य आरोपी हैं उनका नाम तक नहीं कबूल हो पाई है। और यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है उसको ला पढ़ाया जा रहा है, उसको आर्टिकल, उसको सेक्शन बताए जा रहे हैं कि आपको पता है कौन सी धाराएं कहाँ लगती हैं। अगर इंसान इतना ही शिक्षित होता तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। समाज शिक्षा को लेके अभी बहुत पीछे है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बात ये है मैम, अगर धाराएं भी अगर देखा जाए तो धाराएं तब सिखाई जाती हैं जब इंसान कोई एग्जाम क्रैक कर लेता है, उसके बाद जब उस सिविल में पहुंचता है तो उसको प्रैक्टिकल बताई जाती है और उसको समझाई जाती है। तो हम कौन सा एग्जाम क्रैक किए हैं? आप एग्जाम क्रैक करके आप हमको आए हैं सिखाने, तो हम कौन सा एग्जाम क्रैक किए हैं जो हमको धाराएं सिखाई जाएंगी? और वो भी ऐसी सिचुएशन में। वो भी ऐसी सिचुएशन में। मतलब हम चले 2 साल 6 महीने लगा रहे हैं धाराएं सीखने में, तब हमको इंसाफ मिलेगा।
तो अभी ये बताइए, यहाँ के जो मंत्री, सांसद, विधायक या जो और भी एंटी पार्टी के जैसे रागनी जी यहाँ आई थी और भी जो लोग आए थे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ के जो एसपी महोदय हैं, डीएम, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जो 4 दिन का उन्होंने टाइम दिया है वो अपने काम को कितने सक्रियता से करे कि आप संतुष्ट रहें? बस जैसे कि 4 दिन का दिए, 4 दिन में ये लोग का इनकाउंटर कर दें, ये लोग का नामो निशान इस देश से खत्म हो जाए, बस यही चाहते हैं। इसी से हमको संतुष्टि मिलेगी और मेरे भाई को भी आत्मा की संतुष्टि मिलेगी और उसका भी हम आगे का जो होता है वो हम कर सकें। और शायद फिर ये ऐसा मैसेज जाए यहाँ के जो दबंग लोग या इस जिले के जो दबंग लोग हों, आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। दूल्हा हत्याकांड खत्म भी नहीं हुआ था कि परसों नईगंज में एक बारात जाने को घर से निकलने ही वाली थी, लेकिन दूल्हे को सुनने में ये आया कि धमकी मिल रही है कि हम गोली मार देंगे दूल्हे को। शादी वहीं खत्म हो गई, दूल्हा बारात लेके गया ही नहीं। आखिर ये सारी चीजें कब तक सुनने को आएंगी? क्या आगे भी कोई लड़का घोड़ी चढ़ेगा या हर माँ की गोद ऐसे ही सुनी रह जाएगी? इसमें उनकी माता जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और मुकदमे का उसके ऊपर कितना मुकदमा दर्ज है पता है ना? आरोपी के ऊपर कितने मुकदमे और कितनी धाराएं कौन कौन सी लगी हैं? या जो आपको पेपर दिया गया था, आपने रिसीव किया है, उसमें दिया गया था कि नाम और बढ़ाया जाएगा, उसके लिए आप क्या कहेंगी? नाम तो अभी जैसे कहा गया बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक तो बढ़ा नहीं है। कितने दिन हो गया और कितनी तारीख की ये बात थी कि आपको? आज 10 तारीख है, 10 दिन हो गया। हर चीज को 10 दिन हो गया, लेकिन अभी किसी भी कार्य से आप संतुष्ट नहीं है। तो 4 दिन में वो चीज आपको देखने को मिलेगा जो 10 दिन में नहीं हुआ? जैसे कि इतना दिन हो गया, वैसे 4 दिन और सही। उसके बाद आप क्या करेंगी? उसके बाद वही है कि जैसा कि हमको रोड जाम करना होगा और जैसे जैसे हमसे बनेगा हम वो करेंगे इंसाफ के लिए। इंसाफ के लिए हमको जो करना होगा वो करेंगे। तब सरकार भी हमको रोक नहीं सकती, क्योंकि सरकार की ही गलती है। क्यों सरकार नहीं पकड़ी है? तो सरकार ये कहे कि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाए कि ये हमारे घर के लड़के किए हैं या हम किए हैं, फिर उसमें मुझे केस में लाए, तो ये सरकार मतलब बस मुझे गलत प्रूफ करने के लिए यूज़ करेगी। और हमको जहाँ तक लगता है बस सरकार यही चाह रही है कि कहीं से इसका पाएं और कहीं से मिले, बस यही चाह रही है सरकार। अगर सरकार हमको न्याय नहीं दिलाती है, अनुराग हत्याकांड की तरह हमारा भी करती है, तो हम यही जानते हैं सरकार गरीबों के लिए नहीं है, ये जैसे अपराधियों के लिए है। बस अपराधी जहाँ पे भी रहें वो सुरक्षित रहने चाहिए। जो गरीब इंसान है, जो जो एकदम पीड़ित इंसान है, वो मतलब सुरक्षित नहीं रहने चाहिए। वो हमेशा पीड़ित में मरते रहें, चाहे उनका कहीं कत्ल हो जाए, कुछ हो जाए, उनसे कोई मतलब नहीं होगा। खाली जब वोट लेना रहेगा उसके लिए वो सब तैयार रहेंगे। हत्यारे के ऊपर कितने मुकदमा दर्ज है? हत्यारों के ऊपर लगभग किसी के ऊपर 16 है, तो किसी के ऊपर 10 है, तो किसी के ऊपर 7 है, पहले से है। तो सोच लीजिए ऐसे से, और वो भी 3 से 4 मर्डर करने वाले लोग हैं। अच्छा, पहले से। तो जब ऐसे लोग घूम रहे हैं तो खुलेआम तो कुछ भी हो सकता है। जब 3 से 4 वो लोग मर्डर कर चुके हैं, वो लोग को आप कुछ नहीं, अगर कल पहला ही जब वो लोग मर्डर किए तो आप उसी में अगर उनको पकड़े होते हैं, उनको दिखाया होता, तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता। और बाकी जो और 3 हत्याएं हुई हैं वो भी मतलब हमारे साथ ही होते, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप वो मतलब वो जो काम करना चाहिए वो काम नहीं किए, इसके लिए आज ये अपराधी मेरे भाई को भी ले लिए हैं। अब बस हम तो चाहेंगे, ये जो सरकार है, सरकार की वजह से ही मेरा भाई गया। अगर सरकार उसी टाइम जो 3 साल पहले कांड हुआ, उसमें अगर थोड़ा दिखाई होती तो मेरा भाई आज मेरे साथ रहता। मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, ये सरकार की गलती। अच्छा सौम्या जी, ये बताइए, जैसे सुनने में आ रहा है, आप बता रही थी कि इस तरह की धमकियां आपको भी दी जा रही हैं, क्योंकि इस परिवार में शिक्षित और अपने भाई के न्याय के लिए आप ही लड़ रही हैं, आप ही आगे आई हैं, तो आपको जो धमकियां दी जा रही हैं उसके लिए आप क्या कहेंगी? हम कहेंगे मेरा जान भी अगर तुम लोग ले लोगे तो भी हमको कोई परवाह नहीं है, लेकिन इंसाफ तो लेके जाऊंगी। अगर इंसाफ हमको नहीं मिलता है तो मतलब सरकार उनकी साथ दे रही है, और अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो ये सरकार की गलती है। और या अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो हम चाहते हैं कि सरकार मुझे लिखित दे कि वो मेरी सुरक्षा करेगी। और सुरक्षा कब तक करेगी? हमको कब तक हम गार्ड लेके घूमेंगे? हमको गार्ड लेके नहीं घूमना है, हमको भी स्वतंत्र रूप से घूमना है, हर तरीके से घूमना है। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, ऐसे हम गार्ड लेके नहीं घूम सकते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि जो आपको धमकियां दी जा रही हैं, आपको जो ये गार्ड दिए गए हैं, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, या तो फिर इनको लिखित में दिया जाए कि इनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी जिस प्रकार की इनको धमकियां मिल रही हैं, जैसे इनके भाई को मिलती थी। अब उसी में इनकी माता जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं या नेताजी हैं, अभी तक आए हैं, सांत्वना दिए हैं, वो लोग कब तक उन लोगों का हाथ इनके सर पे रहेगा और कब तक इन्हें न्याय मिलेगा। 10 दिन बीत गया है, 10 दिन में
ऐसा कोई भी काम हुआ नहीं है जिससे परिवार संतुष्ट हो, थोड़ा खुश हो, रिलैक्स हो कि प्रशासन मेरे साथ है। तो ये बताइए माता जी, यहाँ पे कौन कौन आया था और आपसे क्या क्या कहे हैं और अभी तक क्या उन्होंने किया है आपके परिवार के लिए? आने तो बहुत सारे लोग आए पर सब लोग यही आश्वासन दिए हैं, पर हम किसी से संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, किसी से भी नहीं? नहीं, किसी से नहीं, जब तक वो सामने सच नहीं आएगा। क्योंकि मतलब एक बार हम लोग झेल चुके हैं, कोर्ट कचहरी लगाते लगाते मतलब कुछ नहीं हुआ। जो उसमें मतलब धाराएं लगी हैं, पुलिस आई बोली ये कब की बात आप बता रही हैं कि कोर्ट कचहरी? 2023 की। अच्छा, तब क्या हुआ था? तब यही मारे पीटे थे मेरे पति को, मेरे बच्चे को हाथ पैर तोड़ दिए थे। उसमें धारा जो लगी है, पुलिस आई तो हम लोग बोले उसमें वो लोग पकड़े नहीं गए, उनका जेल नहीं हुआ। तो उसने क्या बोली, ये जो धाराएं लगी हैं ये धाराएं बंद होने के लिए नहीं है, जेल होने के लिए नहीं है। तो हम ये धाराएं पुलिस लगाई क्यों? हम लोगों को तो पता नहीं है धाराएं किस तरह की लगेंगी, तो इनको ये मुजरिम पकड़ा जाएगा। अब बच्चा हमारा गया तो सरकार जानेगी, अब कानून जानेगा इस पे क्या धारा लगनी चाहिए। हमें तो मालूम नहीं है कैसी धारा लगनी चाहिए कि वो लोग पकड़े जाएंगे, मुजरिम उनके हाथ में होंगे। अब ये पुलिस प्रशासन जानेगी, उनके कहे के अनुसार हमें लग रहा है हमारे बच्चे को दाब दिया जाएगा। तो ये बताइए माता जी, जो 3 साल पहले घटना घटित हुई थी और आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, FIR दर्ज हुआ था, क्या मुकदमा अभी भी न्यायालय में चल रहा है? हाँ, अभी भी न्यायालय में चल रहा है। तो अब उस मुकदमे का क्या होगा? मुकदमा ऐसा ही चल रहा, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग छोड़ देंगे, क्या करेंगे? जब लाल ही नहीं रह गया आपका, तो लड़ने से क्या फायदा? अगर यही पहले हो गया होता तो शायद आज आजाद बिन जिंदा होते। जिंदा होते। और ये मुजरिमों को मतलब अगर कुछ नहीं होगा तो इनका हौसला बढ़ रहा और ये लोग बुलंद होंगे, मतलब और ये लोग मतलब अपना दमंगई और तेजी से करेंगे। मतलब जो अब इस बार अगर उन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हुई तो और गांव में दहशत रहेगा, डर रहेगा, और लोगों के लिए मेरे बच्चे परिवार पे सब पे डर रहेगा। ये बताइए, आप आजाद बिन करते क्या थे? वो यहाँ रहते थे या कहीं बाहर रह के रोजी रोटी के लिए बाहर रहते थे, नौकरी करते थे, क्या करते थे? घर का खर्चा कैसे चलता था? अभी तो उसकी उम्र हुई है कमाने लायक है, मतलब 4-6 महीने से बम्बई था, प्राइवेट में जॉब कर रहा था। पर अभी तो मतलब पहले तो उम्र नहीं था, तो पढ़ लिख रहा था। उसके बाद पढ़ते लिखते बच्चे पे मेरे वो लोग हमला किए, पढ़ने लिखने में उसके मतलब ऐसे जोर दबाव डालने लगे। ऐसे धीरे धीरे बच्चा मेरा खराब होने लगा। उसके बाद तब बम्बई का रास्ता उससे पकड़ाया गया, तब प्राइवेट जॉब कर रहा था। तब धीरे धीरे जब सुधरने लगा, वो अपना लाइन पाइन पकड़ लिया अच्छे से, तब लोग देख नहीं सके, उसको मार दिए। तो जैसा कि अभी SP सर ने और जिलाधिकारी महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि 4 दिन में आप लोगों को बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अब देखते हैं सरकार क्या करती है। अब सरकार के ऊपर सब है, सरकार करने वाली है, सरकार के भरोसे हम लोग हैं। अब सरकार हम लोग को न्याय देती है कि नहीं देती, अब सरकार ही जाने। अच्छा, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी अपने बेटे के लिए, उनके न्याय के लिए क्या कहना चाहेंगी? उनसे यही कहना चाहते हैं जैसे सब गरीबों का वो मसीहा, वैसे हमारे बच्चे का भी मसीहा बने, उनको न्याय दिलाए। इनसे हमारी यही गुजारिश है।